اور फैसलाबाद जराइम की रोकने में नाकामी के साथ साथ तफ्तीश का मेयार भी पस्त हो गया। रवां साल कत्ल के मुकदमात में 45 मुल्जिमान अबूरी जमानतें करवा चुके। नाकिस तफ्तीश की वजह से 35 मुल्जिमान की अबूरती जमानतें कन्फर्म हुई। के तफ्तीशी अफसरान का तफ्तीश करने का मयार भी नाकिस होने लगा। रवां साल कत्ल के मुकदमात में 45 मुल्जिमान ने अबूरी जमानतों के लिए अदालतों से रजू किया और 35 मुल्जिमान की जमानतें नाकिस तफ्तीश की वजह से कन्फर्म भी हो गयीं, जबकि कई दूसरे संगीन मुकदमात में भी तफ्तीश का ये आलम है कि जमानतों पर जेल से रिहा हो रहे हैं। इसी सूरत हाल पर IG पंजाब ने सख्त नोटिस लेते हुए फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कत्ल के मुल्जिमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म होने की रिपोर्ट तलब कर ली। SSP इन्वेस्टिगेशन काशिफ असलम का कहना था कि जिन मुल्जिमान की जमानतें कन्फर्म हुई या तो वो कत्ल में मुलविस नहीं थे या फिर मुद्दई से राजीनामा होने पर अदालत ने जमानत कन्फर्म की। फैसलाबाद में भिखारी माफिया का ठेकेदारी निज़ाम मंजर आम पर आ गया। ठेकेदार की भिखारियों पर तशद्दुद करने की खुफिया फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि ठेकेदार भिखारियों को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। फैसलाबाद में निजी डेवलपर्स की जानिब से हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी का सिलसिला न थम सका। बायलॉज की खिलाफ वर्जी और बगैर मंजूरी बनने वाली 3 कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। FDA की इन्फोर्समेंट टीम ने सतियाना रोड और समुद्री रोड पर बिला मंजूरी कायम की जाने वाली 3 हाउसिंग स्कीमों के दफातर को सरबे मोहर और गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मसमार कर दिया। चक नंबर 236 की अराजी पर बनने वाली हाउसिंग स्कीमें सिटी होम्स और शिफा वैली, जबकि चक नंबर 224 में नेमत टाउन को FDA से गैर मंजूर शुदा पाया। इन हाउसिंग स्कीमों के दफातर को सील करके काम से रोक दिया गया है। आवाम के लिए सस्ती चीनी ख्वाब बनकर रह गई है। चिनियोट इंतजामिया की जानिब से लगाए जाने वाले चीनी के स्टॉल्स भी गायब हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी सस्ती चीनी फराहम नहीं कर सकी। चिनियोट इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। चीनी की महंगी दामों और मुबैना ब्लैक में फरोख्त जारी है। इंतजामिया की जानिब से लगाए जाने वाले चीनी के सस्ते स्टॉल से भी चीनी गायब हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी फराहम ना की जा सकी। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। हुकूमत ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। 300-400 रुपया कमाते हैं, वो चीनी लेके जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। गरीब आदमी है, बच्चे कहाँ से पाले, यूनिफॉर्म उनके कहाँ से लेके दें, पढ़ाई उनसे कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। खान साहब कहते थे हम तब्दीली आएगी, ये क्या तब्दीली आएगी। हम लोग परेशान हो रहे हैं, तब्दीली किसकी आएगी, खाक की आएगी। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कहा महंगाई से शदीद मुतासिर हो रहे हैं, रोजगार न होने के बराबर है। इस कसम कुर्सी की हालत में उन्हें हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। ये स्टॉल आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये जिले इंतजामिया ने 2 या 4 दिन पहले इसे फोटो सेशन किया है। अभी इधर देखें ना कोई चीनी है ना कोई चीज है। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में सस्ती चीनी फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, बाबर मुनीर, सिटी 41, चिनियोट। और असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला उसामा शारो नियाजी ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चक नंबर 418 गाफे में 2 गोदामों पर कामयाब छापा मारकर 1300 मन गंदम बरामद कर ली। तहसील तांदेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारो नियाजी की जानिब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने तांदेवाला के नवाही चक 418 गाफे में 2 गोदामों में छापा मारा। इस दौरान सईद कच्छी से 550 गंदम जौ और 2 जुल्फिकार गोदाम से 750 मन जौ बरामद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारो नियाजी ने दोनों गोदामों को सील कर दिया। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मटर 220 रुपए, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 66 रुपए, जबकि टींडे सेंचुरी क्रॉस कर गए हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत कम होने से शहरियों ने कुछ सुख का सांस लिया है। यौमे आज़ादी के बाद फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मटर 220 रुपए, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 66 रुपए, जबकि टिंडों ने सेंचुरी क्रॉस कर ली है। लहसुन 180 रुपए, धनिया 200, भिंडी तोरी 60 रुपए में फरोख्त हो रही है। आलू 55 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 120, घिया कद्दू 80, अरवी 82 रुपए में फरोख्त होने लगी। सब्जियों के रेट बढ़ने से शहरी परेशान है। उन्होंने इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। सब्जी रात लेने आया था, सब्जियां पहले से महंगी हो गई हैं। गरीब बंदे का
गुजारा नहीं हैगा। इससे अच्छा बेहतर तो ये है कि गरीब बंदा गोश्त पका ले। वो परेशान है, क्या करे, हर चीज़ सब्जी महंगी हो गई है। दुकानदार कहते हैं सरकारी छुट्टी के बाद सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त 140 रुपए में बिकने लगा। छुट्टी की वजह से सब्जी ना आने की वजह से रेटों पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मंडी में जाएं और रेटों का जो है वो जो मनमानी अपनी करते हैं उनसे रेट सही करवाएं, ताकि दुकानदार हजरात रेट लिस्ट के रेट पर सब्जी सेल कर सकें। दुकानदारों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया कि मंडियों में सब्जियों की कीमत को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ यहदा गुमन, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मटर 220 रुपए, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 66 रुपए, जबकि टिंडे सेंचुरी क्रॉस कर गए हैं। महकमा ज़राअत तस्सीह के मुताबिक सफ़ेद मक्खी कपास पर हमलावर हो चुकी है। काश्तकारों को हफ्ते में 2 दिन स्प्रे लाजमी करनी पड़ेगी, वरना फसल मुतासर होने के खदशात पैदा हो रहे हैं। 40 रोज़ तक किसानों को एहतियात बरतनी होगी। जो हमारी फसल मई के महीने में लगी है वो है 60,000 एकड़। वहाँ पर इस पिछले 3 हफ्तों से सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा हमला मुशाहदा में आया था, क्योंकि मौसम बहुत ड्राई था, ह्यूमिड था, हबस थी, जिसकी वजह से सफ़ेद मक्खी के हमले में काफ़ी इजाफा हुआ। पिछले साल से इसके हॉट स्पॉट ज़्यादा हुए हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसीह चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि महकमे की टीमें आगाही फ्राहम करने के लिए हुमा वक्त तैयार हैं। फील्ड असिस्टेंट मुसलसल कपास की फसल का मुआयना कर रहे हैं और इसके मुतालिक आगाही फ्राहम की जा रही है। महकमा ज़राअत तौसीह की जो पेस्ट कोटिंग की टीमें हैं जो इस वक्त हर यूनियन कौंसिल में मौजूद हैं, और हमारी टीमों ने 2066 वाइट फ्लाई के हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए, और 2066 में से 2040 के करीब ट्रीटमेंट करवा दी गई है। बाकी ट्रीटमेंट अभी प्रोग्रेस में है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि बारिश की सूरत हाल में पानी खेतों में ठहरने ना दिया जाए, वरना हमले की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। मुहर्रमुल हराम में फ़िरका वाराना हमआहंगी और भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए इक़दाम मुकम्मल। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम के अमन के क़याम में खिदमात गिरा कदर हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की सदारत में लाहौर में इजलास मुनक़िद हुआ। डिविजनल कमिश्नर इशरत अली, RPO रिफत मुख्तार राजा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, CPO सुहेल चौधरी, दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर, सूबाई वज़ीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज फतेहाना, अरकान असम्बली फैजुल्ला कमोका, लतीफ़ नज़र, फिरदौस राय के अलावा उलमा इकराम और अफसरान वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनका जायजा लेने के लिए पंजाब काबीना सब कमेटी डिविजनल हेडक्वार्टर्स के दौरे भी करेगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि फैसलाबाद डिवीजन अमन का गहवारा है, जिसका एजाज़ उलमा इकराम के सर है। मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों के लिए फैसलाबाद पुलिस सिक्योरिटी प्लान जारी। 10,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 10 दिनों में 343 जुलूस और 1281 मजालिस होंगी। मुहर्रमुल हराम में मजहबी रवादारी और अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस भी मुतहरक हो गई। फैसलाबाद पुलिस की जानब से यकम मुहर्रमुल हराम की पहली शब से 10 मुहर्रमुल हराम तक के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। पुलिस अफसरान समेत 10,000 अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात कर दिए गए। जिला भर में कुल 443 जुलूस और 1281 मजालिस होंगी, जिनकी सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच भी अपना किरदार अदा करेगी। SP लालकोट और ईसा खान का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। लालपुर टाउन के अंदर जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मेन प्रोसेशंस और मजालिस हैं वो इसी एरिया के अंदर की जाती हैं। उसके लिए सिक्योरिटी के तमाम फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए कंप्लीट जो विजिट है रूट का, मजालिस का, वो सब मैंने खुद और मेरी निगरानी में मेरे SDPOs SHOs जो हैं वो हर दम कोशा हैं। मुहर्रमुल हराम इंतहाई मुकद्दस महीना है। इस तकद्दुस को बहाल रखने के लिए पुलिस समेत दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे हस्बे साबक हाई अलर्ट हो चुके हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अशरे मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़िला इंतजामिया की जानिब से जुलूस व मजालिस के लिए तहसील सतह पर इंतजामात की तैयारियां जारी हैं। तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। आशूरा मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से मनसूबाबंदी जारी है। जुलूस और मजालिस के लिए तहसील सतह पर इंतजामात किए जा रहे हैं। मुतलका मकामात की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स इंतजामात के जुम्मेदार होंगे। जुलूस के रूट पर तजावजात का खात्मा, पैचवर्क रिपोर्ट और आशूरा से कबल हतमी प्लान जिला इंतजामिया को भिजवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
चनियोट इंतजामिया मुहर्रम उल हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने में कामयाब नहीं हो सकी। सिक्योरिटी कैमरे लगाने के लिए फाइनेंशियल बिड 10 रोज से ताखीर का शिकार है। चनियोट शहर और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी कैमरे ना लगाने के लिए दीगर मामलात तय नहीं पा सके हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से फाइनेंशियल बिड 10 रोज से ताखीर का शिकार है। इंतजामिया की जानिब से 6 अगस्त को फाइनेंशियल बिड ओपन की जानी थी, ताहम ज़राए का ये कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन ना होने के बायस पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। इंतजामिया ने टेंडर्स के लिए दरख्वास्तें तलब करने का लेटर 11 जुलाई को जारी किया, जिसके मुताबिक टेंडर्स 6 अगस्त को जमा होने थे और इसी रोज ओपन भी होना थे, लेकिन ताहाल इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कारकर्दगी नहीं तो अलाउंस भी नहीं। अब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को पूरा इंस्पेक्शन अलाउंस सिर्फ 100% कारकर्दगी पर ही मिलेगा। महकमा तालीम फैसलाबाद में कारकर्दगी दिखाने वाले असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को ही अलाउंस मिला करेगा। पंजाब हुकूमत ने एईओज की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 16 इंडिकेटर्स जारी कर दिए। हर इंडिकेटर में दिया गया टारगेट पूरा करने पर ही असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को इंस्पेक्शन अलाउंस की मद में 25,000 रुपए माहाना मिलेंगे। नाकस कारकर्दगी पर हर इंडिकेटर में 1,000 रुपए की कटौती भी होगी। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान कहते हैं, अब एईओज की परफॉर्मेंस में मजीद बेहतरी आएगी। अब हर लेवल पे जो है उसको अपना इंसेंटिव नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं ये परफॉर्मेंस पूरी ना कर सका तो ये मेरी अमाउंट लेस हो जाएगी, तो उसमें उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर होगी और वो फोकस करेंगे अपने काम के ऊपर। लिटरेसी टेस्ट के नताइज स्कूल में असातिज़ा और बच्चों की हाजिरियों को देखा जाएगा। स्कूल विजिट, स्कूल रिकॉर्ड, माहाना मीटिंग समेत मॉनिटरिंग के तमाम इंडिकेटर्स में एईओज की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अनाउंस था उनका, उसमें ये था कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस बेस था। अब उसको उन्होंने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स में तकसीम कर दिया है, तो इसमें जो उनके डीडीओज हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनको भी आसान होगा उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना और उनके लिए अलाउंस देना। एईओ को अपने मरकज के हर स्कूल को माहाना 2 बार विजिट करना लाजमी होगा। एईओ के विजिट के 10,000 रुपए फिक्स कर दिए गए हैं, जिसके लिए 80% टारगेट हासिल करना लाजिम होगा। बाकी इंडिकेटर्स पूरे ना होने पर 1,000 रुपए की कटौती होगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन 15 अगस्त को स्कूल खोलने के ऐलान पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। फैसलाबाद के किसी स्कूल में तदरीसी सरगर्मियां शुरू नहीं की जा सकें। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन 15 अगस्त को स्कूल्स ना खुलवा सकी। मरकजी सदर काशिफ मिर्जा ने 2 रोज कबल निजी स्कूल्स मालिकान मियां नदीम, असद बशीर गिल, चौधरी ताहिर और मोहम्मद ताहिर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी स्कूल्स खोलने का ऐलान किया था। से पूरे मुल्क में तलीमी इदारे खुलेंगे। हमें आप खुदा के लिए, हम आपके असातिज़ा हैं, हम आपके माँ बाप हैं, हमें धमकियां मत दें, हमें गिरफ्तारियां की धमकियां ना दें। ये हाथ आपकी हथकड़ियों के लिए तैयार हैं। निजी स्कूल्स खोलने का ऐलान तो किया गया, लेकिन आज किसी स्कूल में क्लासेस का इजरा ना किया जा सका। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान कहते हैं कि जिला भर में कहीं भी निजी स्कूल खुलने की इतला नहीं। हुकूमत ने 15 सितंबर से ही स्कूल खोलने का ऐलान कर रखा है। जब तक गवर्नमेंट नहीं कहती उस वक्त तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे, और अगर कोई खोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीईओ एजुकेशन का मजीद कहना था, हुकूमती ऐलान के बरक्स स्कूल खोले गए तो कार्रवाई करेंगे, जबकि स्कूल सील करने की भी वार्निंग दी गई। गवर्नमेंट के रेट को हम हर सूरत में कायम रखेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो हम इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे। निजी स्कूल्स ऐलान के मुताबिक स्कूल खोलने में तो नाकाम रहे, लेकिन अगले हफ्ते से स्कूलों में बच्चों को बुलाकर क्लासेस लगाने का नया ऐलान कर दिया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 15 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला। स्कूलों के बुनियादी मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो सका। हायर सेकेंडरी और दीगर स्कूलों में प्रिंसिपल की 20 सीटें खाली पड़ी हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से सितंबर में स्कूलों को खोलने का एलामिया जारी किया गया है, ताहम जंग में स्कूलों की बुनियादी मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो सका। हायर सेकेंडरी समेत दीगर स्कूलों में प्रिंसिपल्स की 20 सीटें खाली पड़ी हैं। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंजूर शुदा 51 सीटों पर सिर्फ 31 सरबराहान तैनात किए गए हैं।
जंग में रिक्शा ड्राइवर्स पर बेजा टैक्सेस आयद करने का मामला, रिक्शा यूनियन की जानिब से मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया गया। में रिक्शा ड्राइवर्स पर मुबैना बेजा टैक्सेस आयद करने का मामला हल न हो सका। रिक्शा यूनियन ने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवर्स की जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आसिफ अली शाह से मुलाकात भी हुई। इस हवाले से सदर यूनियन नूर अहमद का कहना था कि इंतजामिया ने 20 रुपए रोजाना का टैक्स आयद किया, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर टैक्सेस की मद में सालाना 10,000 रुपए फी रिक्शा अदा कर रहे हैं। 20 रुपए रोजाना का टैक्स जो है वो 600 रुपये माहाना और 7200 रुपये साल का बनता है। हालांकि फिटनेस फीस जो है वो 800 रुपया साल की है। लिहाजा मेहरबानी कीजिए हमारे हाल पे रहने के। ये नून लीग ने मुकामी तौर पर कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई थी। जिले सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुशावरत के बाद रिक्शा यूनियन का साथ देने का फैसला किया गया। उनके ऊपर जो टैक्स आयद किया गया 20 रुपये का, उसको रिड्यूस करें, 5 रुपये कर दें। अगर 5 रुपये नहीं कर सकते तो 1000 रुपया सालाना कर लें, एक फिक्स टैक्स कर लें जो फिटनेस के साथ शामिल हो जाए, ताकि इन लोगों को कुछ मतलब रिलीफ मिले। रिक्शा यूनियन की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया टैक्सों में कमी के अहकामात फौरी जारी करे ताकि ड्राइवर्स अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी तो हटा दी गई, मगर इकबाल स्टेडियम, सईद अजमल अकेडमी, बोहड़ावाली ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट और मैचेस नहीं होंगे। तमाम ग्राउंड्स में खिलाड़ी कैंप नहीं लगा सकेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ तो खेलों की सरगर्मियों पे पाबंदी हटा दी गई, मगर फैसलाबाद इंतजामिया ने इकबाल स्टेडियम, सईद अजमल अकेडमी, बोड़ावाली ग्राउंड में मैचेस खेलने की इजाजत नहीं दी। ग्राउंड इंतजामिया का कहना था कि हमें टूर्नामेंट और मैचेस करवाने से मना किया गया है। अपना जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें हम फिर वही पाबंदी है कि अभी हम ग्राउंडों में मैच नहीं करवा सकते। तो इसको मगर बाकी हर चीज़ें अगर खोल दी गई हैं तो मेरा ख्याल है कि ग्राउंडों को भी खोल देना चाहिए। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद अजमल और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर हसीबुल्लाह शाहद कहते हैं कि ग्राउंड में मैचेस पर पाबंदी से खिलाड़ियों की कारकर्दगी खराब हो रही है। आखिर खेलों को बहाल कर दिया गया तो क्रिकेट पर पाबंदी ही क्यों? डीसी साहब से और कमिश्नर साहब से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि हमारे शहर की क्रिकेट को बहाल किया जाए, और ताकि लड़के किसी गलत जगह पे बैठने या गलत जगह में लगने की बजाय के स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हिस्सा लें और इनकी हेल्दी एक्टिविटी होगी तो मुझे उम्मीद है कि कोरोना वायरस ही हमसे दूरी ही रहेगा। गवर्नमेंट को चाहिए था कि 6 माह से कोरोना की वजह से ग्राउंड्स बंद हैं और प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अनफिट हो चुके हैं। इनको चाहिए कि अब लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन हमारे फैसलाबाद में डीसी साहब और कमिश्नर साहब ने अभी बोड़ावाली ग्राउंड, स्टेडियम और सईद अजमल अकेडमी में क्रिकेट को बहाल होने नहीं दिया। खिलाड़ियों और मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब के कोचेस ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ग्राउंड में मैचेस और प्रैक्टिस कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज 13,81,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। WHO के तावन से जिला भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज पहला रोज है। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद ने पोलियो काउंटर्स का दौरा किया और टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि पहले रोज 4,75,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है, जिसके लिए जिला भर में तकरीबन 3200 टीमें काम कर रही हैं। बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स पे 10-10, 15-15 बच्चे पहले 1 घंटे में ही आ चुके हैं। तकरीबन 4.25 लाख का हमारा आज का हदफ है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस हदफ को आज के दिन में ही कंप्लीट करें। 3 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 13,81,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 2 रोज़ा तौसीद दी जाएगी। टीमें 3,145 टीमें इस वक्त जो पूरे ज़िले के अंदर काम कर रही हैं। ट्रांजिट टीम्स नहीं हैं इस दफ़ा हमारी, लेकिन बाकी तमाम टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था कि वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को ज़िंदगी भर की जिस्मानी माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। और महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बराए स्पोर्ट्स मलिक उमर फारूक और एसी सदर उमर मकबूल ने रूरल हेल्थ सेंटर में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए। DDHO डॉक्टर अताल मोनिम और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने इंसदादे पोलियो मुहिम पर अमल दरामद का जायजा लिया। चेक कराने के लिए अचानक मुख्तलिफ इलाकों में गली मोहल्लों में पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने इंसदादे पोलियो मुहिम पर अमल दरामद का जायजा लिया। जामे, चिश्तिया चौक, इस्लाम नगर और दीगर इलाकों में गलियों में जाकर पोलियो टीमों की मौजूदगी, बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का रिकॉर्ड चेक किया, जबकि घरों में वालिदैन और अहले इलाका से पोलियो टीमों के आने और कतरे पिलाने के बारे में दरियाफ्त किया।
फैसला आबाद में पोलियो के खात्मे के लिए कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज। एसी सिटी ने महकमा सेहत की टीमों के हमरा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का आज पहला रोज है। 3 रोजा इस मुहिम में फैसलाबाद सिटी में रहने वाले 5 लाख से जायद बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी। महकमा सेहत की टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी ने शहर का दौरा किया। सिटी एरिया है, उसमें 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक पोलियो की एक स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम में जो है हम 32 लाख की आबादी टोटल सिटी की है, उसमें हम तकरीबन 5,34,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी ने कहा कि वालिदैन मुहिम में महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करें। घरों में मौजूद बच्चों को भी पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए जाएं। मुख्तलिफ जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं और इसको इंश्योर करने के लिए हमने अपने रेवेन्यू स्टाफ को भी डिप्यूट किया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि वो इसको जो मुहिम है इसको कामयाब बनाएं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद अदनान ने कहा कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती वैक्सीन देना जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीज के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसले होने वाले केसेस और किस जज ने किस नौयत के केसेस के फैसले किए हैं की तफसीलात तलब करनी है। डायरेक्टर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से पंजाब के तमाम सेशन जजेस को मुरासला जारी किया गया। तमाम सेशन जजेस को हदायत की गई है कि रवां साल 7 माह के केसेस की तफसीलात भिजवाई जाएं। मुरासला में कहा गया है कि डाटा महीना के हिसाब से तैयार किया जाए। डाटा में हर माह नए दायर होने वाले केसेस, साबका इल्तवा का शिकार केसेस, फैसले होने वाले केसेस, मौजूदा इल्तवा का शिकार केसेस, बैलेंस केसेस और किस जज ने किस किस नौयत के केसेस पर फैसले किए हैं की तफसीलात भिजवाई जाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की मंजूरी के बाद मुरासला जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का मुरासला मौसूल होने के बाद सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने डाटा मुकम्मल करके जल्द भिजवाने की हिदायत की है। कैमरा टीम के हमरा राना जाहिद, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत को किसानों का ख्याल आ गया है। लंबी मुद्दत से रुकी सब्सिडी जारी कर दी गई है। काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। महकमा ज़राअत तोसी ने ज़रूरी आलात की खरीदारी पर 50% तक सब्सिडी देना शुरू कर दी। कपास, धान और कमाद की फसलें काश्त करने के लिए ज़रूरी आलात पर सब्सिडी मुहैया की जा रही है। मकसद मशीनी काश्त को फरोग देना है। ये जो पावर स्प्रेयर है ये कोरियन मेड है और इनकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमने अपना तमाम जो इसके तरीकाकार है इसको चलाने का तो पूरी ट्रेनिंग जो है वो कंपनी के नुमाइंदे इधर आए थे तो ये जिम्मेदार को बुला के हमने ट्रेनिंग दे दी है। काश्तकारों का कहना था ज़राअत की तारीख में ये एक अच्छी सर्विस है। मशीनी काश्त से पैदावार में बेहतरी आएगी। इस अमल से ज़रूरी अजनास में खुद कफील होना आसान हो सकता है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मनसूबा है। ये सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, कुरानदाजी के जरिए निकला है। इससे मेरी फसल, कमांद, कपास ते मुंजी बेहतर सब स्प्रे होगा उसको। किसान तंजीमों की जानिब से सब्सिडी जारी करने के अमल को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। ज़रूरी आलात पर सब्सिडी किसानों का दरीना मुतालबा था जो पूरा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन अयूब रिसर्च फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम में पौधे लगाने के साथ साथ खूबसूरती को मद्देनजर रखा जाए तो माहौल मजीद पुरकशिश और दिलकश हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन अयूब रिसर्च फैसलाबाद में भी ऐसा ही किया गया। शजरकारी मुहिम को ब्यूटिफिकेशन से मंसूब कर दिया गया, जहां पहले से मौजूद पौधों और गमलों को इस खूबसूरती से तरतीब दिया गया है जो देखने से ही आंखों को राहत का एहसास दिला दे। प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम ने शजरकारी मुहिम की मुनासबत से कॉलेज असातिज़ा के साथ मिलकर पौधा लगाया और बताया कि कॉलेज में रवां साल अब तक 1,500 पौधे लगाए गए, जबकि मजीद 500 से जायद पौधे लगाए जाएंगे। कॉलेज की खूबसूरती के लिए तमाम गमलों को मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन से आरास्ता किया गया है। लॉकडाउन में हमने सोचा कि इनका क्या किया जाए, चुनांचे हमने इनको पेंट किया और इनको मुख्तलिफ शेप्स दे दी ताकि कॉलेज और इदारा ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होकर ज़्यादा प्लांटेशन करें। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जंग रोड के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल मजीद और एजाज सादिक ने भी कॉलेज में पौधा लगाया। कॉलेज में बोटेनिकल गार्डन, किचन गार्डनिंग समेत मुख्तलिफ अंदाज में पौधों की खूबसूरत अंदाज में सजावट ने शजरकारी मुहिम को ब्यूटिफिकेशन मुहिम में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।